अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप का क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही विकल्प के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी वाला 3/4 भाग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। तो विश्व का मानचित्र देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भारत जो देश है इसके दक्षिण में जो महासागर है वह हिंद महासागर है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत देश महाद्वीप का भाग है। भारत देश किस महाद्वीप के अंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में, ये एक स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में, मतलब रहने में सुविधा उपलब्ध थी। तो वे कहाँ पर वहाँ रहते थे, तो पुस्तकालय और डाकघर की आवास की सुविधा वहाँ पर दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो यूरेशिया नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर एक यूरोप है और एक एशिया है। देन आपका सही आंसर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वैकल्पिक दिया गया है, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। किस भूखंड को हम द्वीप कहेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। इस प्रकार से चारों तरफ जल है, जल ही जल है और इसके बीच में कहीं एक टापू है। तो इस टापू को ही हम एक प्रकार से द्वीप कहते हैं। यह बड़ा भूखंड होता है, बड़ा भूभाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं या मानव निवास करता है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। तो अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है, वह है आपका ए ऑप्शन समुद्र। बाकी सब जो है अलवणीय जल के उदाहरण है। अलवणीय जल से अर्थ होता है कि जिसमें नमक की मात्रा, जिसके अंदर नमक की मात्रा हो उसे हम लवणीय जल कहते हैं, और जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो वह अलवणीय जल होता है। तो यहाँ पर नहीं होने के कारण आपको ऑप्शन समुद्र वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ग्लेशियर, नदी और झील, इन तीनों के अंदर नमक नहीं पाया जाता है। ये पीने योग्य पानी के सोर्स होते हैं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ से ढके होने के कारण वहां पर मानव जीवन संभव नहीं है। तो वह आपका महाद्वीप होता है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महाद्वीप ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक आपदा, सुनामी जो आती है, जो तेज हवाएं चलती है, तेज हवाओं के साथ में पानी भी आता है, समुद्र में लहरें उठती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो सुनामी उत्पन्न नहीं करती है। तो भूकंप के कारण भी सुनामी आती है, ज्वालामुखी के कारण भी सुनामी आती है, तटीय क्षेत्रों के कारण भी सुनामी आती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। जो समुद्री जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है। कौन सी मछली होती है, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुइन और व्हेल। ये चारों प्रकार की मछलियों के ही नाम दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो ब्लू व्हेल है वह समुद्री जीवों में सबसे बड़ा जीव होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 फीट और वजन जो है 200 टन से भी ज्यादा होता है। यह एक जीके का क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार हो गया, इसे आप याद कर लीजिए और अपने दोस्तों से जरूर से पूछना। चलिए इसके बाद दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से ही आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
ए वाला दिया गया है खालिस्तान, महासागरों का जल होता है। महासागरों का जल कैसा होता है? तो महासागरों का जल लवणीय होता है। बी है यहाँ पर खालिस्तान विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं? तो चक्रवात जो होते हैं वे तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। सी है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम होता है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। डी है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग, उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अंदर स्थल भाग अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है और उत्तरी गोलार्ध में लगभग सारे द्वीप बने हुए हैं, उसी के अंदर ही हम सब लोग रहते हैं, तो वहां पर स्थल का भाग अधिक है। इसके बाद ई वाला है कौन से महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी और कठोर होती है? तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उस महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी और कठोर होती है, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ है। इस कारण से वहां की जलवायु ठंडी रहेगी और कठोर भी रहेगी। इसके बाद एफ वाला है मानचित्र में महासागरों को खालिस्तान रंग से दर्शाया जाता है। तो मानचित्र के अंदर महासागरों के अंदर होता है जल, तो जल को हम नीले कलर से दर्शाते हैं और जल को यदि आप अंतरिक्ष से देखें तो वह नीला ही दिखाई देता है। इसी कारण से पृथ्वी भी आपकी नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर। तो इसके अंदर कई क्वेश्चन है, तो यहां पर सही आंसर इसका आ जाएगा, सही खालिस्तान आ जाएगा, नीले रंग से दर्शाया जाता है। चलिए इसके बाद जी है यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप खालिस्तान रूप में वितरित नहीं है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर भूभाग ज्यादा है, कहीं पर पानी ज्यादा है। चलिए इसके बाद एच वाला है पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती है, वे बादलों के विशाल समूह होते हैं। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका बादल। इसके बाद आई वाला है भारत के पश्चिम में खालिस्तान सागर है। भारत के पश्चिम भाग में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। इसके बाद जे वाला है यहाँ पर मानव की बढ़ती सामुद्रिक, ठीक है, ये सामुद्रिक है। तो मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने खालिस्तान को प्रदूषित किया है। तो मानव की जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण से समुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया हुआ है, महासागरों के जल को खराब किया है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी आपको नीली दिखाई देती है। तो ये जो नीला कलर वाला भाग है यह जल वाला भाग है, बाकी सब जो आपके दूसरे कलर है यह स्थल वाला भाग दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर 2003 है और बुक के अंदर ये आपका 2004 दिया गया है। तो जो बुक से क्वेश्चन बन रहा है वो 2004 से बन रहा है, तो 2004 इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम आपको पता होना चाहिए, ये एक जीके का क्वेश्चन भी सीधे सीधे बनता है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप है और इस महाद्वीप के ऊपर बर्फ ही बर्फ है, यह मानव रहित है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी? मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने, मैंने आपको बताया था कि मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण
वहाँ पर समुद्र के किनारे उसने फैक्ट्रियाँ भी लगाई, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, वेस्टेज जल निकलता है, केमिकल युक्त जल निकलता है, उनको समुद्र में बहा दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक, कचरा, ये सब भी समुद्र के अंदर जाते हैं। तो ये सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। यह महासागर पृथ्वी के जल चक्र का भाग है। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। कुल मिलाकर महासागरों को प्रदूषित करने के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। साथियों और प्यारे बच्चों, मेरे चैनल का नाम है दिलीप पाटीदार 23। वैसे इसका नाम डीपी एजुकेशन है, लेकिन यदि आप YouTube के ऊपर सर्च करें तो @ करके आप सर्च कर सकते हैं दिलीप पाटीदार 23, या आप दिलीप पाटीदार 23 से भी इस चैनल को पा सकते हैं। और यदि ये जो आप देख रहे हैं यह वाले आपको PDF फॉर्म में चाहिए, ठीक है, PDF फॉर्म में यह चाहिए, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी लिंक भी वहां पर दे दूंगा, तो आप इसे सीधे सीधे भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल से कॉपी करके और इसे पढ़कर हमेशा अपने पास रखते हुए और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों ओर दिशाओं में क्या स्थित है, लिखिए। आपको चारों ओर की जो दिशाएं हैं भारत की उसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से देश है और कौन से समुद्र वगैरह हैं। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, अरब सागर और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। तो यह भारत की आसपास की चीजें हैं, लोकेशन है, उसके पास के स्थान हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के कल्चर का, संस्कृति का उल्लेख समुद्री देवी देवताओं की कहानियों और किंवदंतियों में हमें मिलता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वह क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम 2026 के अंदर पूछा जाएगा, यह मानकर चलिए। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वह खाड़ी कहलाती है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आप बंगाल की खाड़ी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम वे ऑफ बंगाल कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है, लिखिए। आपको लिखना है कि समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है, तो यह भी एक IMP क्वेश्चन है। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल को शामिल किया गया है। और साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है। तो 15 अंश देशांतर का वह क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह समय क्षेत्र या टाइम जोन कहलाता है। इसका इतना ही सटीक आंसर आपको लिखना है। चलिए, इसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक है तथा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर यह लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन से नीचे का जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध है और इसके अंदर ही यह आप देख पा रहे हैं अंटार्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक है और इसके ऊपर बर्फ ही बर्फ है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
2 है, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। इस आपके प्रतिवर्ष लाखों टन फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री जीवों का जीवन समाप्त हो रहा है। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। इसका यह बिल्कुल सटीक आंसर है और यह क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन भी है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार के जीव समुद्र में रहते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ जैसे डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी समुद्री जीव शामिल है। तो आपको यहाँ पर कुछ रंगीन मछलियों के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। कछुआ भी इसके अंदर रहता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, लिखिए। आप अपने घर और स्कूल के अंदर यदि जल का संरक्षण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसे बचाते हैं तो कैसे बचाते हैं, यह आपको यहाँ पर लिखना है। यह क्वेश्चन आपके मनोविवेक पर डिपेंड करता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। पानी के नल को ठीक से बंद करना, यदि आप नहाते हैं तो पानी के नल को ठीक से बंद करें, जितना आवश्यकता हो उतना ही उस नल का उपयोग करें। नहाते समय शावर का कम समय तक उपयोग करना, यदि आपके यहाँ शावर लगा हुआ है तो कम से कम उपयोग करना, और वर्षा जल को संचयन करना इत्यादि कार्य आप यदि करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। कुल मिलाकर जल का ही आप संरक्षण करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। प्राकृतिक या मानव निर्मित, ध्यान से समझ लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और 2026 की एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं को कम करने एवं सामना करने का कार्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। कहीं पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ये सारी प्राकृतिक आपदा या फिर कोई और प्रकार की आपदा आ जाए, इन सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए एक यहाँ पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है और वही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस आपदा का प्रबंधन करता है, इसको नियंत्रित करता है। तो भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि अलवणीय जल के सोर्स कौन कौन से हैं। तो अलवणीय जल, जिसे हम पेयजल कहते हैं, इसका पृथ्वी के जल संसाधनों में अल्प हिस्सा है। मात्र पृथ्वी पर 3% भाग ही पीने योग्य पानी का है। कुल मिलाकर अलवणीय जल है, जो कि हिमनद ग्लेशियर के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है जमा हुआ, नदियों, झीलों और वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो यह 3% जल यहाँ पर इतने भागों में बटा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कितना कम पीने योग्य पानी पृथ्वी के ऊपर है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए क्या क्या हमें करना है। हमें प्रदूषण कम करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, समुद्र में कचरा फेंकने से हमें बचना है, समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली को भी नहीं पकड़ना है, और मछलियों के जीवन के पतन का भी एक कारण समुद्रों में कचरा फेंकना, प्रदूषण करना होता है। तो कुल मिलाकर समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली अगर आपने पकड़ी तो समुद्री जीवन के पतन का यह भी एक कारण होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
भारतीय, यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और एक जीके का क्वेश्चन है। जो बच्चे जीके अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वे इस चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन बातों को आप याद रखिए, जीवन में हमेशा काम आएगी। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्यांश सा नो वरुणा क्यों अंकित रहता है? तो भारतीय सेना के प्रतीक चिन्ह पर सा नो वरुणा वाक्य अंकित है, जिसका अर्थ है कि हे वरुण हमारे लिए शुभ हो। चूंकि भारतीय नौसेना समुद्र के अंदर हमेशा विचरण करती है, जहाज जो चलते हैं वे सब समुद्री नौसेना के अंतर्गत आते हैं। तो यह वाक्य वरुण देव, समुद्र के देवता कहे जाते हैं वरुण देव, उनको समर्पित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना के प्रतीक चिन्ह पर सा नो वरुणा इस कारण से अंकित किया गया होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित है। तो ये आपका चित्र जो है यह दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। इससे लाइन जो खींची है, ऊपर वाला जो भाग है वह है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग है वह है दक्षिणी गोलार्ध। तो बात पूछी जा रही है हमारी उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप स्थित है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार इस चित्र को, ये यहाँ पर आपका दिया गया है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये आपका यहाँ पर हो गया यूरोप और एशिया दोनों, जिसे कहा गया है यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया दोनों हो गए। इसके साथ अफ्रीका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसका ज़्यादातर हिस्सा ऊपर वाला भाग जो है यह आपका उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ये नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है। दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग भी, दक्षिणी अमेरिका का यह उत्तरी भाग आपका यह वाला जो पार्ट है यह भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। कुल मिलाकर 20% भाग ये आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी गोलार्ध में आता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मानसून से जो वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा से अर्थ है कि बारिश जो होती है उसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं, तो वह वर्षा यदि नहीं हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर विनाशकारी, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण फसलें बर्बाद होगी, फसल की पैदावार में कमी आएगी। यदि फसल की पैदावार में कमी आ गई तो खाद्यान्न की भी कमी होगी, और यदि खाद्यान्न की कमी हो गई तो खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, खाने को अन्न हमें प्राप्त नहीं होगा। चलिए इसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? यदि पृथ्वी पर जल ही जल हो जाए उस स्थिति में भी जल संकट कहलाएगा। तो इसका सही आंसर है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उपलब्ध जल का अधिकांश भाग खारा होगा। क्योंकि यदि जल ही जल होगा इसका अर्थ है कि वह सब खारा ही खारा जल होगा। समुद्रों का जल जो है हमारे आसपास बस्तियों में पहुंच जाएगा तो वह सब पीने योग्य जल नहीं होता है, वह होता है खारा, जो पीने योग्य नहीं है। तो हमें पानी का संकट तब भी पैदा हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती है? यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी के अंदर महासागरों में कई प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो सकती है, जिनमें सुनामी, तूफान, बाढ़, तटीय कटाव आदि। सुनामी से विशाल और शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती है, जो महासागर तल में तीव्र भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने का कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर जनहानि होती है। तो यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि महासागर में कौन कौन सी आपदाएं किस किस प्रकार से उत्पन्न होती है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3, विश्व में
कुल कितने महाद्वीप एवं कितने महासागर है, उनके नाम लिखिए। मोस्ट IMPA प्लस यह क्वेश्चन आपके जीके का क्वेश्चन भी है, इसे मौखिक ही आपको याद रखना है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। तो जो महाद्वीप है 7 उनके नाम क्या है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद 5 महासागर होते हैं, उन 5 महासागरों के नाम है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो कुल मिलाकर ये आपके 5 महासागर है और ये आपके 7 महाद्वीप है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है? क्या कारण से प्राकृतिक आपदा सुनामी उत्पन्न होती है? सुनामी बार बार आपसे यहाँ पर वर्ड टकरा रहा है, इसका अर्थ ये IMP है। तथा मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राकृतिक आपदा सुनामी महासागर जल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किस कारण से आती है, सीधे सीधे तो आपका क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा सुनामी महासागर तल में तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी लहरें तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ और क्षति का कारण बनती है, जिससे मानव की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर एक वर्ड और बढ़ा लीजिए, जिससे मानव जीवन और मानव की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? मोस्ट IMP यह क्वेश्चन है और आपकी बुक का पार्ट है। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। महासागर वर्षा का एक कारण होते हैं महाद्वीप के ऊपर। महासागर पृथ्वी के जल चक्र का भी भाग है। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन, ध्यान रखिए इस फैक्ट को, दुनिया में जितनी ऑक्सीजन इस समय जनरेट हो रही है उस ऑक्सीजन का आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। जहाँ महासागरों के अंदर जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, आप सोचेंगे पेड़ पौधे कैसे होंगे महासागर पानी में? जी हाँ, होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। काई वगैरह, शैवाल, ये सब होते हैं। तो ये सब ऑक्सीजन निर्मित करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो वहाँ का जो वनस्पति जगत है वह यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे या इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान आपको देते हैं। तो आई होप कि यह आपको पूरी तरह से पार्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा आपकी कक्षा 6 की गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड को कंप्लीट करवाया गया है। साथ में बुक्स को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन बुक में कहाँ बच्चों को देना है और बच्चे किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यह भी मैंने अपने वीडियोस में आपको दिखाया है। तो आप यदि जिज्ञासा को पढ़ना चाहते हैं, आप यदि गणित प्रकाश को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट से उन वीडियोज़ को देखिए। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ में एक लाइक आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।